सेवा कर चली दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। लगता है जैसे तुम हो यहीं कहीं दादी प्रकाशमणि। लगता है जैसे तुम हो यहीं कहीं दादी प्रकाशमणि। शांति, ओम शांति। 25 अगस्त हमारे ब्राह्मण परिवार के महान यज्ञ के इतिहास का एक सोनेरी और निराली पन्ना है। क्या हुआ उस 25 अगस्त को? 25 अगस्त 2007 वो दिन था जो हम सबको अनेक प्रकार की प्रेरणाएं देकर, कई प्रकार की शिक्षाएं और सावधानियां, प्यार और दुलार देकर हमारी मीठी प्यारी दादी प्रकाशमणि उस परम प्रकाश की ओर चल बसी, उस प्रकाश के देश की ओर चल बसी। परम प्रकाशित परम ज्योति शिव बाबा और वही प्रकाश के स्वरूप में हमारे मीठे प्यारे फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, दोनों ने मीठी प्यारी दादी प्रकाशमणि को अपनी ओर आमंत्रित कर लिया, आह्वान करके, निमंत्रण देके बुला लिया। प्यारे बाप दादा, आपने क्यों बुला लिया? हम ऐसा पूछेंगे तो बाबा कहेंगे, स्वर्ग की स्थापना की तैयारी में एक अच्छा फोर्स भरने के लिए बच्चे मैंने बुला लिया। तो हम सभी जानते हैं 25 अगस्त 2007 को हम सबकी प्यारी दादी प्रकाशमणि एक नई सेवा के लिए, इस संसार परिवर्तन के एक नए पैगाम के लिए और इस सतयुगी स्थापना के कार्य को अति तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी ओर से अव्यक्त वतन चली गई। हमें भी अव्यक्त वतन में एडवांस पार्टी में चलने की प्रेरणा देकर, लेकिन साथ साथ जो कार्य इस संसार नाटक में पूरा करना है उसके लिए भी हम सबको जिम्मेवारी देकर हमारी प्यारी दादी प्रकाशमणि उड़ गई। हम सभी कुछ क्षण साइलेंस में बैठकर मीठी प्यारी दादी जी का जीवन को अवलोकन करते हैं। हमारी प्यारी दादी 16 कला संपूर्ण थी, 8 गुण और 8 शक्तियों की
अधिकारी मारी दादी ऐसा सुंदर निराला जीवन जी रही थी और आज भी हम सबके लिए एक सुंदर छवि है, एग्जाम्पल है, सैंपल है। फॉलो करना है। प्यारी दादी जी को सरल और सहज जीवन की यात्रा को देखते हैं। मीठी प्यारी दादी जी के लिए हम कह सकते हैं कि भगवान शिव बाबा और निमित्त रथ ब्रह्मा बाबा दोनों शिल्पकारों की एक सुंदर मूर्ति हमारी प्यारी दादी, 16 कला संपन्न हमारी प्यारी दादी। हम दादी के जीवन को देखते हैं एक बहुत नेचुरल रूप में, सरल रूप में। दादी की सारी विशेषताएं, सारी कलाएं, सारी खूबियां, सारे गुण प्रकट होते। ऐसे नहीं लगता कि दादी को कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती, कुछ सीखना पड़ता। जैसे आत्मा में वो नेचुरल रिकॉर्डिंग है, समय पर खुल जाता और उसका अनुभव हर एक आत्माओं को हो जाता। मीठी प्यारी दादी बचपन से ही ऐसी सुंदर जीवन जीने वाली, यज्ञ में आने के बाद प्यारे ब्रह्मा बाबा और मम्मा की राइट हैंड बन के रही, सदा ही यज्ञ की वफादार, ईमानदार, साथीदार, वारस क्वालिटी नंबर 1 सरल योगी आत्मा रही। दादी जी की ये आंतरिक शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता, सत्यता, ईमानदारी, प्रामाणिकता और पवित्रता, ये सारे ही ऐसे सुंदर गुणों की दादी गुलदस्ता थी जो प्यारे बाबा अव्यक्त हुए तब मीठी प्यारी दादी के हाथ में हाथ रख उसे अपनी दिव्य शक्तियों के वरदान दे दिए, विल कर दिया, विल पावर दे दिया। और उस दिन से लेकर अंतिम घड़ी तक मीठी प्यारी दादी सदा ही हर कार्य को ऐसे करती रही कि जैसे बाबा ही करा रहा है। सभी को ये अनुभव होता, जिस प्रकार का कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिस प्रकार से बाबा के कार्य में अनेक प्रकार की नवीनता आई और जिस प्रकार से बाबा का कार्य विश्व के कोने कोने में पहुंचा, सभी धर्म, रंग, जाति, सभ्यता, संस्कृति की आत्माएं आई। हमारी प्यारी दादी को कहाँ पता था, लेकिन जैसे बाबा उनको टच करता था और उनके द्वारा कार्य कराता था। प्यारी दादी निमित्त बनी अनेक जगह पर अनेक सेंटर खोलने के, अनेक जगह पर अनेक प्रकार के बड़े पैमाने पर मेले हुए। दादी खुद वहां जाती थी। ब्राह्मणों की सेवा के साथ साथ, सबंध संपर्क की आत्माओं की सेवा के साथ साथ गणमान्य व्यक्तियों की सेवा के लिए दादी सब प्रकार का कारोबार करती थी। ब्राह्मणों को हमेशा प्रेरणा देती थी, ईच वन टीच वन। दादी बड़े प्यार से कहती थी, मैं दूसरी बार आऊंगी तभी आप सब डबल हो जाने चाहिए। एक एक व्यक्ति को तैयार करे, एक एक व्यक्ति शिक्षक भी बने। स्टूडेंट सच्चा वो है जो दूसरे एक स्टूडेंट को तैयार करे। ऐसे दादी जी सब में बहुत बल भरती थी। सबंध संपर्क वालों को दादी अच्छी तरह से इस ज्ञान और योग का ऐसा महत्व बताती, बाबा उनके द्वारा उन आत्माओं को ऐसे टचिंग दे देता कि वो भी सहज योगी, सहयोगी, राजयोगी बन जाते। और सभी गणमान्य व्यक्ति, कम्युनिटी लीडर्स या वीआईपीस, चाहे पॉलिटिकल एरिया के हो, चाहे रिलीजियस एरिया के हो, दादी की
प्रकाशित रूप की स्थिति को देखकर प्रभावित हो जाते। दादी सभी को ये जरूर पक्का कराती, आबू महान तीर्थ स्थान है, आप सभी को जरूर आना है। वो दादी के संकल्प, वो दादी के शब्द उनके दिल पर, दिमाग पर ऐसे असर कर जाते, वो जरूर माउंट आबू आ जाते, प्यारे बाबा के घर पांव रखते। तो दादी की ये विशेषता थी, दादी जहाँ भी जाती सबकी ज्योति जगा देती। प्यारी दादी हमेशा ही ये लक्ष्य रखती कि बाबा का कार्य बड़े से बड़े पैमाने पर चारों ओर फैले। दादी को ये संकल्प आता, एक एक शहर में 1-1 लाख लोगों को इकट्ठा करो, हम सभी जाकर उन्हें लाइट माइंड दे, उनकी ज्योति जगाएं और ऐसे हजारों लाखों आत्माओं तक दादी जी निमित्त बने बाबा का संदेश पहुंचाने। और वैसे कारोबार में दादी ब्राह्मणों में भी एकता, प्रेम और उस प्रकार का खीर खंड का भाव पैदा करती। हर एक का तन मन धन इस रीति से दादी सफल कराती। मीठी प्यारी दादी की अनेक विशेषताएं हैं। दादी बड़ों के साथ बड़ा होकर बड़े पैमाने के प्रोग्राम बनाती, लेकिन छोटों के साथ छोटे बनकर ऊंचा जीवन बनाने की एक सुंदर प्रेरणा दे देती। तो दादी के मन में ये लक्ष्य रहता कि भविष्य की पीढ़ी भी, आने वाली भविष्य की जनरेशन भी एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति वाली बने। मीठी प्यारी दादी जी की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता ये थी कि दादी ने निमित्त बनी सभी वर्गों की सेवा का अलग अलग कारोबार शुरू करने की। और जब सबसे पहले 1983 से लेकर ओम शांति भवन बना, तो अलग अलग वर्गों की सेवाओं के कार्यभार हुए। पहली बार यज्ञ में इस प्रकार का सुंदर मधुबन में कारोबार हुआ। दादी जी मेक श्योर करती थी कि वो प्लानरी सेशंस और अलग अलग स्मॉल ग्रुप सेशंस में जरूर जाए। जहाँ भी साइंटिस्ट का ग्रुप हो, एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप हो, वीमेन का ग्रुप हो, यूथ का ग्रुप हो, मीडिया का ग्रुप हो, एजुकेशन का ग्रुप हो, दादी हर एक ग्रुप में जाती थी। 10-15 मिनट दादी की प्रेजेंस, दादी की सबको दृष्टि देने की कला, बाबा को उपस्थित करने की निराली रीत, और दादी के द्वारा बाबा हर विंग के लिए एक एक ऐसी सुंदर सुझाव दे देते, सुंदर बात बता देते कि सबको लगता जो दादी ने कहा वही ठीक है। बड़े बड़े PhD के डॉक्टर्स, पेपर लिखने वाले या रिसर्च करने वाले दादी की ये सुंदर आंतरिक व्यवहार कुशलता देखकर और प्रैक्टिकल वर्तमान जीवन के लिए क्या आवश्यक है, ऐसे दादी की बात को, अभिप्राय को जानकर उन सब के मन में होता कि सचमुच दादी बहुत दूरदर्शी है, बहुत विशाल बुद्धि है। और इस रीति से दादी की बात को वो स्वीकार करके लक्ष्य रखते कि उनका जीवन भी ऐसा बने और उनके संबंध संपर्क में जो भी आए उनका जीवन भी बने। इस रीति से दादी की एक एक बात वरदानी बन जाती। दादी मेक श्योर करती सभी प्रकार के त्योहारों का बहुत सुंदर रीति से उत्सव मनाया जाए। ये सतयुगी संस्कार थे। सतयुग में रोज कुछ न कुछ उत्सव मनाए जाएंगे। मधुबन में और जहाँ भी दादी जाती, जैसे दादी उमंग, उत्साह और उत्सव की मूर्ति थी। दादी चाहे पतंग उड़ाना हो, क्रिकेट खेलना हो या कोई भी प्रकार के खेल कूद का प्रोग्राम हो, खुद वहाँ जाकर खड़ी रहती थी और थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करके सभी को खुशी दिलाती थी।
दादी का ये हमेशा संकल्प रहता। छोटे छोटे बच्चे मधुबन में जरूर आए। जब बच्चों का वेकेशन होता, दादी खास प्रोग्राम बनाती, सभी बच्चे आते थे। उनको खिलाना, उनके साथ खेलना, उनके लिए खेलकूद के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ये सब के साथ साथ दादी बड़े प्यार से, मिठास से उनको पक्का कराती, क्रोध नहीं करना, माँ बाप के साथ मिलजुल के चलना, उनका कहना मानना, झूठ नहीं बोलना, टीवी नहीं देखना, पढ़ाई पर ध्यान देना, रोज बाबा को याद करना। तो दादी की ये निराली कला थी कि दोनों बातों का बैलेंस रखती थी। छोटे बच्चों को उनकी तरह प्यार और दुलार के साथ ऐसी शिक्षा सावधानी देती थी कि बच्चे दादी की बात को मानते थे। तो दादी की ये विशेषता थी कि सारे विश्व के हर कोने में बाबा का ऐसा संदेश पहुंचे। दादी निमित्त बनी जब मल्टी मिलियन पीस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और बाबा के यज्ञ को पीस मैसेंजर अवार्ड मिला। दादी को न्यूयॉर्क पहुंचना हुआ। दादी ने वहां जाकर के भी सभी को ऐसा सुंदर अनुभव करा दिया। शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में दादी जी ने जाकर सभी धर्म की आत्माओं को ऐसा संदेश दे दिया। तो डायरेक्ट सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने कैसे दादी के रथ को ऐसे ऐसे कार्यों में, सेवाओं में लगाया जो दादी की आत्मा का ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सही पैमाने में दादी प्रकाश मणि बनकर रही। दादी के जीवन द्वारा बाबा ने ऐसे ऐसे कार्य कराए जो ग्लोबल हॉस्पिटल भी बना, तो शिवमणि होम भी बना। तो दादी ने ये लक्ष्य रखा कि विश्व के कोने कोने में प्यारी दादी जी की शुभ भावनाएं, शुभकामना के प्रकंपन पहुँचे, जो भारत में और भारत के बाहर। ग्लोबल रिट्रीट सेंटर भी बना, तो पीस विलेज भी बना। तो दादी का ये रूप हम देखते रहते हैं कि वो ममतामयी माँ भी थी, तो काली भी थी, तो सरस्वती भी थी, तो महालक्ष्मी भी थी। दादी संकल्प करती कोई भी प्रोग्राम का, और कहाँ न कहाँ से धन का सहयोग देने वाली आत्माएं भी पहुँच जाती, तन का सहयोग देने वाली आत्माएं भी पहुँच जाती, और मन की लाइट माइट पहुँचाने वाले भी योगी राज तैयार हो जाते। मीठी प्यारी दादी जी ने पांडव भवन से ओम शांति भवन से शांतिवन तक हजारों आत्माओं के रहने की व्यवस्था की ऐसी सुंदर कार्य किया। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का कार्य, और दादी जी लक्ष्य रखती थी इस टाइम पर पूरा करना है। सभी इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स आदि सोच में पड़ जाते थे। दादी कहती थी बाबा का कार्य बाबा कराएगा, वो करन करावन हार कराएगा। और दादी ऐसे प्रकार से हिम्मत और साहस से काम करती और कराती थी। कई बार कई भाई बहनों को संकल्प भी आता, दादी ये कैसे होगा। दादी कहती बाबा बैठा है, वो कैसे कराता है देखते जाओ, बाबा जादूगर की लीला को देखते जाओ। और दादी के शब्दों में एक ऐसी अंदर की विश्वास और निश्चय की सुगंध होती थी कि सभी उस काम में लग जाते थे। तो दादी का ऐसा अनेक प्रकार का रूप हम सब ने देखा है। दादी जब योग तपस्या में बैठती
सबको ऐसी रूहानियत की नैनों से निहाल कर देती। प्यारे बाबा की पधरामणी होती, मीठी दादी बाबा के सन्मुख बैठती, बाबा उन्हें अपने गले लगाते, उनके सिर पर हाथ रखते। दादी प्यारे बाबा को बच्चों की तरह खिलाती, बाप का वो प्यार अनुभव करती और कराती। तो ऐसे मीठी प्यारी दादी कि जिसकी हर बात भगवान भी मानते। हम सभी जानते हैं, कई बार कहीं ऐसी बात होती, दादी कहती दादी गुलजार को, अभी का अभी बाबा के पास जाओ, बाबा को नीचे लेके आओ। दादी गुलजार तो बड़ी दादी की आज्ञा को मान के ऊपर चली जाती, बाबा को रिक्वेस्ट करती, बाबा दादी जी बुला रहे हैं। इस विश्व का रचयिता भगवान भी मीठी प्यारी दादी की रिक्वेस्ट को मानकर पहुंच जाते और सबको नैनों से निहाल कर दादी के साथ जरूरी कारोबार कर उड़कर वापस चले जाते। तो ऐसी मेरी मीठी प्यारी दादी को आज हम कितना याद कर रहे हैं। और दादी के दिल की सफाई, दिमाग की शुद्धता का यही प्रतीक था कि दादी सदा मुस्कुराती रहती थी। दादी के चेहरे पर जो चमक थी, जो यादगार है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। दादी का माइंड ऐसा चमकीला था तो चेहरे पर वो चमकीली मुस्कुराहट थी। तो आइए आज हम सभी मीठी प्यारी दादी को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पण कैसे करें। दादी क्या चाहती हैं, दादी के जो गुण और शक्तियाँ हमने देखे, 16 कला संपन्न आत्मा की विशेषताएं देखी, ये सारी हम सबके लिए छोटी छोटी गिफ्ट हैं। दादी कहती, ये 16 सौगात आप मेरे से ले लो और आप जहाँ हो वहाँ इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा भी धारण कर लेंगे तो विश्व परिवर्तन जल्दी हो जाएगा और स्वर्ग की दुनिया इस संसार पर खुशबू से फैल जाएगी। तो आइए आज दादी को हम क्या करें, कोई कहे सलाम करे, प्रणाम करे, नमन करे, वो तो दिल की शुभ भावना है, दिल के भाव हैं, लेकिन सही पैमाने में दादी चाहती हैं कि हम सभी ऐसी विशेषताएं, ऐसे गुण, ऐसी शक्तियों को धारण कर ऐसा अपना अलौकिक स्वरूप बनाए जो हम बाबा के कार्य को रोशन कर सके। तो आइए हम सभी ये अनुभव करते हैं, मीठी प्यारी दादी हम सबके साथ है और हम सबको रोज प्यारे बाबा के साथ सवेरे से लेकर रात तक कुछ न कुछ इशारा करती रहती हैं। प्यारे बाबा की याद में दादी की शक्तियों को याद करते हुए हम सभी भी अपने ब्राह्मण जीवन को एक नया सुंदर चमकता अनुभव कराएं। ओम शांति। लगता है जैसे तुम हो यहीं कहीं, दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। शक्ति का मिसाल बनी इतिहास जो रचाया, देकर